तो अब इसके आगे आपको हम पढ़ाएंगे चतुर्थ पाठ में अगला पैराग्राफ। राजा आत्मगतम किं वा शकुंतले त्यस्य मातुराख्या। राजा मन में सोचता है इसकी माँ का नाम शकुंतला है। संति पुनराम पुनराह अधेय सादृश्यानि। फिर पुनः माने पुनः नाम अधेयम सादृश्यानि। फिर नाम की समानता तो बहुत मिलती है। यानी अगर इसकी माता का नाम शकुंतला है तो जो हमने शकुंतला से विवाह किया था उस नाम से तो काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसके बाद प्रथमा बालक मात रोचते में ऐसा मयूरा। मात रोचते में ऐसा भद्र मयूरा इति कीड़ा काम मादत्ते। अरे माता का नाम, माता के नाम का यह खिलौना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइए मैं इससे खेलता हूं। प्रथमा बिलोक सह उद्वेगम। देख करके अहो रक्षा करंडक कमस्य मणिबंधे न दृश्यते। प्रथमा जो पहली तपस्विनी है वो जो है देखती है और बड़े आश्चर्यचकित होकर के सोचती है अरे रक्षा करंडकमस्य, रक्षा करंडक अस्य करंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते। अरे इसका रक्षा का सूत्र गंडा तो इसकी कलाई में दिखाई नहीं देता है। यानी जो रक्षा सूत्र इसके बना हुआ था कलाई में इस बालक के, वो दिखाई नहीं दे रहा है। न दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा है। राजा अलम बेगेन, घबराओ मत। नंद नन वद बदम अश्य सिंह सावक मिदम दातु परिविष्टम। अरे घबराइए मत। अरे इसके सिंह के बच्चे से संघर्ष करने के कारण ये परिविष्टम गिर गया था। यह इत्यादातुम इच्छति, लो ये मैं तुम्हें देता हूं। उभय दोनों तपस्विनी। मां खलवद अवलम्ब। अरे इसे मत उठाओ। जब राजा जो है उस सूत्र को उठाने के लिए जाता है तो कहती हैं दोनों तपस्विनी नहीं नहीं महाराज इसको मत उठाइए। राजा कथम, क्यों? गृहीत अनेन, इसको क्यों ना उठाऊं, क्यों ना ग्रहण करूं। इति विस्मय परस्परम अवलोकतः। इस प्रकार से विस्मय होकर के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजा किमर्थम प्रति निषिद्धा स्म। राजा अरे हमें किस लिए रोक रही थी आप, इसका क्या कारण है, क्या हो गया था? प्रथमा पहली तपस्वी सुनतु महाराज, सुनिए महाराज। ऐसा अपराजिता नामक नाम औषधेश्य जातक कर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता। प्रथम पहली वाली तपस्विनी, महाराज सुनिए, ऐसा अपराजिता नाम की औषधि है। ये जो इसके जो हाथ में बंधी हुई थी, ये अपराजिता नामक औषधि है। जात कर्म समय, इसके जन्म हुआ था उसी समय भगवान मरीच ने दत्वा, भगवान ऋषि मरीच ने इनको दी थी। एता किल मात पितर आत्मनम,
चौ वर्जित्वा अपरो भूमपतता न ग्रहति, इसको ये तो माने इसको निश्चय ही माता पिता और स्वयं के अलावा वर्जित्वा अपरो भूमपतता न ग्रहति, माता पिता के अलावा और स्वयं के अलावा कोई भी इसको जमीन पर पड़ी हुई इसको उठा नहीं सकता, छू नहीं सकता। राजा अतग्रहति, अरे इसको ग्रहण करने से क्या होता है? प्रथमा ततस्त्वं सर्पो भूत्वा दशति, अगर कोई माता पिता या स्वयं के अलावा कोई इसको छू लेता है या उठाता है तो क्या करती है ये औषधि? ततः सर्पो भूत्वा दशति, सर्प बन करके उसको डस लेती है। राजा भवतीभ्याम कदाचिदस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, भवती माने आपने, कदाचित अस्य, कदाचित माने कभी इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उभय दोनों तपस्विनी अनेक सा अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगतम, मन में प्रसन्न होकर के, कथम एव संपूर्णमपि मे मनोर्थम नाभिनंदनामि, हर्ष के साथ और अपने आप में मैं पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन करता हूं। राजा कहता है अब हमारी सारी बातें, हमारे जो मन की इच्छाएं थी सब पूर्ण हो गई और अब मुझे निश्चित हो गया है कि हमारा पुत्र है और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। मैं इसका अभिनंदन करता हूं। इति बाला प्रज्यते, बालक को गले लगा लेता है और बालक मुंच माम, अरे मुझे छोड़िए, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं तो अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा पुत्र को मया सहैव मातरम अभिनंद्रस्यसि, राजा कहता है बेटा मेरे साथ माता का अभिनंदन करेगा। अरे बेटा मेरे साथ आइए और हम दोनों चल के तुम्हारी माता का अभिनंदन करेंगे। बालक मम खलु तातो दुष्यंता, अरे मेरे तो पिता दुष्यंत हैं, तुम नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो दुष्यंत हैं। राजा सा इस्मतम, प्रसन्न होकर के, ऐसा विवादा एव प्रत्यायति, इस प्रकार से यह विवाद ही विश्वास दिलाता है, अर्थात यहीं पर जो है पर्दा गिर जाती है और नाटक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप भी इसको तैयार कर लेना, आगे एक्सरसाइज आपको बाद में भिजवा देंगे। ओके।